हेलो स्टूडेंट्स, हम करंट अफेयर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ के लिए अभी तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है? इसके ऑप्शन से ए इटली, बी रूस, सी जापान या डी जर्मनी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, जापान। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। यह इस रक्षा सौदे को मुख्य रूप से हिंद प्रशांत महासागर में स्थिरता बनाए रखने के लिए किया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का काफ़ी एरिया नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने में जाता है, जिसके लिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ मिलकर अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए यह रक्षा सौदा किया है। इसी के साथ साथ चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भी यह रक्षा सौदा एक महत्वपूर्ण कदम है। वह द्विपक्षीय सहयोग यानी कि ऑस्ट्रेलिया और रूस के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को गहरा करना भी इस सौदे का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI लॉन्च किया है? इसके ऑप्शन से ए UIDAI, बी IRDAI, सी नीति आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नीति आयोग। हाल ही में नीति आयोग ने इंडिया मोबिलिटी इंडेक्स यानी कि IEMI को लॉन्च किया है। IEMI को लॉन्च करने का उद्देश्य है कि इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में EV रूपांतरण की प्रगति को ट्रैक करना, जिससे सभी राज्य एक दूसरे की प्रगति को समझकर प्रेरित हो सकें। वही इसको लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य है कि चूँकि हमारे भारत का उद्देश्य है कि सन 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का समर्थन करना है, और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसके लिए अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में नीति आयोग ने अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए IEMI को लॉन्च किया है। यह सूचकांक राज्यों को भारत के 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने भारत पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन से ए 15%, बी 10%, सी 20% या डी 25%। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 25%। हाल ही में जो है अमेरिका ने भारत पर पहले 25% का टैरिफ लगाया था, और इसमें जो है हाल ही में अतिरिक्त यानी कि एडिशनल टैरिफ लगाने की घोषणा भी की है, और यह एडिशनल टैरिफ भी 25% का होगा। यानी कि कुल मिलाकर अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने आधारित फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है? इसके ऑप्शन से ए फिनो पेमेंट्स बैंक, बी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, सी एयरटेल पेमेंट्स बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने फेस ऑथेंटिकेशन सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के ज़रिए जो है ग्राहक को लेन देन के लिए देशव्यापी रूप से शुरू की गई है। इस सुविधा के ज़रिए बैंकिंग को अधिक समावेशी
और सुरक्षित बनाना है, फिंगरप्रिंट या OTP की आवश्यकता को समाप्त करना है व इसी के अलावा तेज, संपर्क रहित और सहज ग्राहक अनुभव सुनिश्चित करना है। वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा देना है। यह सारे IPPB इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा शुरू की गई सुविधाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए हैं? इसके ऑप्शन से ए नामीबिया, बी दक्षिण अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया या डी भारत। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका में जो है हाल ही में गैंडों की तस्करी को रोकने के लिए यह रेडियो आइसोटोप लगाए गए हैं। रेडियो आइसोटोप एक पदार्थ के बने हुए किसी तत्व का एक अस्थिर रूप है जो अधिक स्थिर रूप में बदलने के लिए विकिरण उत्सर्जित करता है। यदि कोई भी गैंडे की सींगों की तस्करी करता है और वो किसी इंटरनेशनल वैश्विक सीमा चौकियों पर मौजूद होता है तो वह विकिरण पोर्टल मॉनिटर द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसके कारण जितने भी तस्करी करने वाले हैं उनके लिए गैंडे के सींगों को तस्करी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहीं यह रेडियो आइसोटोप जो है गैंडों के सींगों में इंजेक्ट किए जा रहे हैं। यह आइसोटोप जो है गैंडों के लिए बिल्कुल हानि रहित है, यानी कि नुकसान नहीं देंगे। वहीं यदि कोई भी मनुष्य इन सींगों का उपभोग करता है तो यह मनुष्य के लिए विषैला होगा, यानी कि यह गैंडों के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और वहीं मनुष्य के लिए यह बहुत खतरनाक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है? इसके ऑप्शन से ए चार्ल्स लेक्लर, बी ऑस्कर पियास्त्री, बी सी लैंडो नॉरिस या डी जॉर्ज रसेल। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, लैंडो नॉरिस। हाल ही में जो है हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता लैंडो नॉरिस हैं। लैंडो नॉरिस ने इसके अलावा मोनाको ग्रैंड प्रिक्स का खिताब भी अपने नाम किया है। वहीं ऑस्कर पियास्त्री को जो है इन्होंने हाल ही में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रह चुके हैं। वहीं जॉर्ज रसेल जो है यह हाल ही में हुए कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स के विजेता रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हुआ ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? इसके ऑप्शन से ए बीजिंग, बी सियोल, सी सिंगापुर या डी लंदन। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, सिंगापुर। हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया है जिसका नाम ग्लोबल AI सिटी इंडेक्स 2025 है, जिसमें शीर्ष या प्रथम स्थान पर सिंगापुर है। वहीं दूसरे स्थान पर साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है व तीसरे स्थान पर चीन की राजधानी बीजिंग है। वहीं इस इंडेक्स में भारत की ओर से शीर्ष शहर जो है वह बेंगलुरु रहा। बेंगलुरु भारत की ओर से इस इंडेक्स में शामिल सबसे उच्च शहर है। वहीं बेंगलुरु की रैंक जो है वह 26 रैंक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप में दोनों खिताब जीते हैं? इसके ऑप्शन से ए फ्रांस, बी अर्जेंटीना, सी उरुग्वे या डी स्पेन। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अर्जेंटीना। हाल ही में अर्जेंटीना ने
दोनों वर्ग यानी कि फीमेल और मेल दोनों ही कैटेगरी में अर्जेंटीना ने 2025 पैन अमेरिकन हॉकी कप का खिताब जीता है। वहीं मेल वर्ग में जो है अर्जेंटीना ने यह खिताब यूएसए को हराकर बनाया है। अर्जेंटीना ने यूएसए के खिलाफ 10-0 के स्कोर से हराया। वहीं फीमेल कैटेगरी में भी जो है अर्जेंटीना की टीम ने यूएसए को हराया और फीमेल कैटेगरी में अर्जेंटीना ने 3-0 के स्कोर से अमेरिका को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा मोटर्स ने किस देश के इवेको ग्रुप को 34,600 करोड़ रुपए में खरीदा है? इसके ऑप्शन है ए इटली, बी कनाडा, सी अमेरिका या डी फ्रांस। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, इटली। हाल ही में इटली का इवेको ग्रुप, जिसका पूरा नाम इवेको ग्रुप एनवी है, इवेको ग्रुप एनवी को खरीदा है। टाटा ग्रुप्स ने इटली के इस इवेको ग्रुप एनवी को नगद राशि में खरीदा है। यह अधिग्रहण लगभग 3.8 अरब यूरो का बताया जा रहा है, यानी कि 3.8 यूरो अरब को नगद में ही इवेको ग्रुप को खरीदा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि टाटा मोटर्स वैश्विक स्तर पर क्रॉस बॉर्डर अधिग्रहण और टाटा मोटर्स के इतिहास को बढ़ाना चाहता है। यह अधिग्रहण का मुख्य उद्देश्य है कि टाटा मोटर्स को वैश्विक वाणिज्यिक वाहन बाजार में मजबूत करना और यूरोपीय बाजार में अपनी पहुंच को बढ़ाना है। इस डील के से टाटा मोटर्स को नई तकनीकों, बाजार विस्तार और उत्पाद विविधीकरण में भी मदद मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2025 ने कितने करोड़ रजिस्ट्रेशन के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? इसके ऑप्शन थे ए 3.29, बी 3.64 करोड़, बी 3.53 करोड़ या डी 3.98 करोड़। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 3.53 करोड़। हाल ही में की गई प्रोग्राम जिसका नाम था परीक्षा पे चर्चा, इस प्रोग्राम में लगभग 3.53 करोड़ रजिस्ट्रेशन होने के कारण यह अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। वहीं यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2025 में परीक्षा पे चर्चा को टेलीविज़न और अन्य प्लेटफॉर्मों पर लगभग 21 करोड़ से अधिक लोगों ने देखा। इसी के साथ साथ इस प्रोग्राम में 3.53 करोड़ का रजिस्ट्रेशन हुआ, जिसके साथ यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।